हमारी कहानी शुरू होती है कोरिया के सबसे बड़े ठग से, जिसका नाम है नाम। लेकिन वो कोई सुपर विलेन नहीं है, बल्कि एक नाकाम डिटेक्टिव है जिसके पास गजब की निगाह और दिमाग है। वो अकेला काम नहीं करता। उसका एक छोटा सा कैफे है जो असल में एक सीक्रेट ऑफिस है, जहां वो लोगों की मुश्किलें सुलझाता है। उसके साथ रहती है उसकी एक दोस्त जिसे वो बहन मानता है। वो इंसान नहीं, चलता फिरता गूगल है। किसी का भी नाम लो और वो उसकी पूरी जिंदगी निकाल देती है। कैफे में एक और लड़का भी है जो हर काम को बड़ी चालाकी से संभालता है। जो भी अपनी जिंदगी से टूट चुका होता है, आखिरी उम्मीद लेकर नाम के पास आता है। एक दिन एक बड़ी कंपनी उसे अपने कर्मचारियों की जांच के लिए बुलाती है। नाम छुपकर सबको स्क्रीन पर देखता है और एक एक कर सबके काले राज पकड़ लेता है। कोई कर्मचारियों पर जुल्म करता है, कोई चोरी करता है। फिर नाम एक कर्मचारी को सबके सामने बेनकाब कर देता है जिसने एक लड़की को धोखा दिया था। सब लोग नाम को किसी खुदा की तरह देखने लगते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि असल सच उस लड़की की बहन ने खुद आकर बताया था। इसी बीच एक आदमी आता है जिसकी पत्नी उसे धोखा देकर उसका पैसा लेकर भाग चुकी होती है। नाम चाल चलता है, पुलिस के साथ मिलकर उसकी पूरी सच्चाई सबके सामने ला देता है। और तभी कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी लड़की की, नई अफसर जनवरी, जिसे लोग घोस्ट कहते हैं। पहली ही मुलाकात में वो अकेले पूरी अपराधी गैंग को मार गिराती है। नाम दूर से सब देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, ये लड़की मेरी टाइप की है। बाद में पता चलता है कि जनवरी का अपने भाई की मौत से एक गहरा रिश्ता है और उसे शक है कि उस केस में नाम ने कुछ छेड़छाड़ की थी। वो नाम पर नजर रखने लगती है। उधर एक और केस आता है। एक आदमी एक्सीडेंट करके किसी को कुचल देता है और लाश को छिपा देता है। नाम अपनी चालाकी से उसे ढूंढ निकालता है। सबको लगता है वहां कोई ज़ॉम्बी है, डर के मारे भागते हैं, लेकिन आखिर में घायल आदमी जिंदा मिल जाता है। जब जनवरी उसे देखती है, उसके दिल में बदले की आग और तेज हो जाती है। अब वो नाम को बेनकाब करने के लिए उसके पीछे पीछे उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगती है। नाम उसे देखते ही अपनी टीम के साथ पीछा करता है, लेकिन वो चमगादड़ की तरह फुर्ती से गायब हो जाती है। पूरी टीम थककर हार मान लेती है और अगले दिन से दोबारा जांच शुरू करने का फैसला करती है। उधर जिस आदमी को गाड़ी से कुचला गया था, उसका नाम जंग होता है। ये वही अपराधी है जो अब तक सैकड़ों गुनाह करके भी हर बार बच निकलता रहा। जनवरी कसम खाती है कि इस बार वो उसे किसी भी हाल में सलाखों के पीछे डालेगी। नाम जंग से आमने सामने मिलता है और उसे बता देता है कि उसके सारे अपराध, यहाँ तक कि सेक्रेटरी के साथ की गई गंदी हरकत भी सबके सामने आ चुकी है। नाम उसके पूरे अपराध को अभिनय में दोहराता है और जंग डरकर मान लेता है कि उसने ही ये सब किया था। नाम चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा कोई गुनाह किया तो उसका अंत तय है। डर के मारे जंग सीधा रास्ता अपनाने का वादा करता है। नाम पुलिस को सिर्फ लोकेशन ही नहीं, बल्कि अपराध का वीडियो सबूत भी भेज देता है। जनवरी अपने साथी चा की मदद से वारंट निकलवाती है। चा ऐसा अफसर है जो अपराधियों को लगातार बोल बोलकर मानसिक टॉर्चर देता है। टीम गिरफ्तारी के लिए निकलती है, लेकिन जंग खुद नाचता हुआ थाने पहुंच जाता है। गिरफ्तारी के वक्त वो नाम को गालियां देता है। तब बालकनी से नाम की आवाज आती है, तेरी बारी भी आएगी। लेकिन जांच में एक कानूनी पेंच फंस जाता है। वारंट से पहले जुटाया गया सबूत अमान्य हो जाता है और जंग बच निकलता है। गुस्से से आग बबूला जनवरी नाम को उठाकर हवा में घुमाकर जमीन पर पटक देती है और कहती है, ये मेरी तरफ से। नाम उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन वो वही लड़की थी जो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती है। उसकी बातों का असर नाम के जमीर पर पड़ता है। पूरी रात वो सो नहीं पाता और फैसला करता है कि अब वो जंग को हर हाल में जेल भेजेगा। नाम, उसकी बहन और जाकी शान घर से निकलते हैं। पीछे से जनवरी चुपचाप उनके घर में घुसती है। उसे पता चलता है कि नाम अब भी उसके भाई के असली कातिल को ढूंढ रहा है। अचानक नाम लौट आता है। भागने की कोशिश में जनवरी गलती से उसे बेहोश कर देती है। फिर बहन का स्प्रे सभी को बेहोश कर देता है और आखिर में खुद वो भी बेहोश हो जाती है। अगले दिन जनवरी नाम को जिंदा देखने के लिए कैफे पहुंचती है। वहीं उसका साथी उसे नाम से मिला देता है। इस बार जनवरी नाम के सामने सच उगल देती है। तू धोखेबाज है, नकली बाबा है, सबूतों से छेड़छाड़ कर चुका है। नाम मान लेता है कि जेल से निकलने के बाद वो फिर से ठगी की दुनिया में फंस गया था। अब जनवरी को उसका अड्डा मिल चुका होता है। वो चा को खबर देती है। उधर नाम अपनी आखिरी चाल चलता है। वो जंग की पत्नी और एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर की तस्वीरें खिंचवाकर जंग को भड़का देता है। जंग इंस्पेक्टर को जिंदा दफनाने का आदेश दे देता है। नाम की टीम तुरंत बचाव के लिए भागती है। चारों तरफ सुरक्षा गार्ड घेर लेते हैं। अकेला जाकी शान डरते डरते सबको मार गिराता है। बाकी टीम बम और पटाखों से हमला करती है। उधर जंग नशीली गोलियों के असर से अपने सारे गुनाहों के भयानक दृश्य देखने लगता है और बुरी तरह टूट जाता है। आखिरकार नाम इंस्पेक्टर को बचा लेता है और धमकी देता है, सच उगलेगा, नहीं तो तुझे वापस जंग के हवाले कर देंगे। घोस्ट को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो जांच करने जाती है और देखती है कि नाम अपने दोस्त के साथ जमीन में बने गड्ढे के चारों ओर कोई अजीब सा टोटका कर रहा है। वो उसे डांटती है और इंस्पेक्टर के बारे में पूछती है। नाम कहता है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, आत्माएं तुमसे बात करती हैं। तभी पीछे से फिर आवाज आती है। असल में इंस्पेक्टर उल्टा लटका होता है। उसी वक्त घोस्ट की टीम वारंट लेकर पहुंच जाती है। जंग को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुख्ता सबूत मिल जाते हैं। यहाँ तक कि जंग की प्रेमिका भी उसके खिलाफ गवाही देने आ जाती है। नाम इंस्पेक्टर पर दबाव बनाता है कि वो असली मास्टरमाइंड का नाम बताए,
बदले में उसे जहाज से भगाने का वादा करता है। इंस्पेक्टर एक आदमी का नाम लेता है, लिम, लेकिन जब वो उसके घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि लिम मर चुका है और एम्बुलेंस उसे ले जा चुकी है। नाम अब जानना चाहता है कि जंग अपने सारे पैसे का क्या करेगा। उसने पता चलता है कि जंग की प्रेमिका ने सारा पैसा अपने कब्जे में ले लिया है और अब वो नाम से शादी करना चाहती है। वो अंगूठी तक पहना देती है, लेकिन नाम साफ इनकार कर देता है, अपना हिस्सा निकालता है और सारा पैसा उस आदमी को दे देता है जिसे जंग ने गाड़ी से कुचला था। दूर से घोस्ट नाम को देखती रहती है और समझना चाहती है कि वो अच्छा इंसान है या गुनहगार। उधर नाम इब्राहिम से मिलने जाता है, जो घोस्ट के मरे हुए भाई का दोस्त होता है। वो कसम खाता है कि कातिल को जरूर पकड़ेगा। लौटते वक्त नाम घोस्ट को घर के बाहर खड़ा देख लेता है। अचानक छूने पर वो डरकर उसे गिरा देती है। नाम उसे छेड़ता है, अगर पसंद करती हो तो सीधे बोल दो। घोस्ट शर्म से लाल हो जाती है। इसी बीच नाम को एक बुजुर्ग औरत का फोन आता है जो कहती है कि उसके घर में जिन्न है। नाम भूतों से डरता है लेकिन जाता है। वहाँ पता चलता है कि बच्चे नालियों के रास्ते घर में घुसते रहे हैं। अचानक एक बच्चा चिल्लाता है कि उसे अगवा किया गया था। पुलिस बुलती है और घोस्ट भी वहीं पहुंच जाती है। सब नाली में उतरते हैं और वहाँ एक और बच्चा मिलता है, साथ ही खून से सनी सफेद कपड़े में लिपटी एक गठरी भी, ठीक वैसी ही जैसी हान की लाश के साथ मिली थी। सब समझ जाते हैं कि कातिल वही है। नाम एक आदमी को उसी कोट में देख लेता है जो कत्ल के वक्त पहना गया था। वो उसका पीछा करता है लेकिन घोस्ट उसे पकड़ने जाती है। वो आदमी उसे धक्का देकर कार से टक्कर मार देता है और घोस्ट घायल हो जाती है। उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। नाम उसका फोन चेक करता है। जांच में उस आदमी के घर से सबूत तो मिलते हैं, लेकिन नाम समझ जाता है कि ये सबूत जानबूझकर फंसाने के लिए रखे गए हैं। असली कातिल अब भी आजाद है। नाम अस्पताल में उस संदिग्ध से पूछताछ करने जाता है जो होश में आ चुका होता है। बड़ी मुश्किल से उससे एक अहम बात निकलवाता है। वह आदमी बताता है कि एक लड़की थी जिसके साथ बहुत बुरा हुआ था। एक अपराधी ने उससे बदला लेने का वादा किया और इसी वजह से उसने खुद पर आरोप ले लिया। वही लड़की बाद में मारी गई और यही वह मामला था जब घोस्ट अभी अफसर थी। उन दिनों घोस्ट छोटे छोटे मामलों की जांच करती थी। एक दिन उसे खून के निशान लगी एक गाड़ी मिलती है। पीछा करते करते वह एक गोदाम तक पहुंचती है जहां एक आदमी किसी को बेहोश होने तक पीट रहा होता है, लेकिन बाद में अदालत में वही आदमी निर्दोष साबित हो जाता है। घोस्ट को शक बना रहता है। एक दिन वही संदिग्ध घोस्ट को धमकाता है और उसके भाई को नुकसान पहुंचाने की बात करता है। घोस्ट तुरंत अपने भाई हान को फोन करती है, लेकिन उसी रात हान पर हमला हो जाता है। हान नाम को बुलाता है और कहता है कि उसे कातिल के बारे में अहम जानकारी मिल गई है। वह नाम को घर बुलाता है, लेकिन जब नाम वहां पहुंचता है तो घर जल रहा होता है। हान को बचाया नहीं जा सकता। नाम हमलावर के जले हुए हाथ देख लेता है और समझ जाता है कि यही असली कातिल है। आरोपी को पकड़ने के लिए नाम और उसकी टीम एक योजना बनाते हैं और अस्पताल में पहचान बदलकर उसकी जगह लेते हैं, लेकिन वहां बार बार नर्स बनकर कोई आता है और बेहोशी की दवा देता है। इसी दौरान घोस्ट वहां पहुंचती है और नाम की हालत देखकर गुस्सा करती है। बाद में एक नकली नर्स आकर मरीज को मार देती है। नाम सीसीटीवी में फिर वही जला हुआ हाथ देख लेता है। वह कातिल का पीछा करता है, लड़ाई होती है, कातिल भाग जाता है, लेकिन नाम उसके नाखूनों में उसका डीएनए ले लेता है। नाम सबूत तब तक देने से मना कर देता है जब तक घोस्ट उससे माफी नहीं मांगती। आखिरकार घोस्ट माफी मांगती है और नाम सबूत दे देता है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट से कुछ साबित नहीं होता। सबूत से छेड़छाड़ हो चुकी होती है। इसके बाद घोस्ट एक नाले से मिली लाश की जांच करती है। पता चलता है कि लड़की जॉयस एंटरटेनमेंट नाम की एक रहस्यमयी कंपनी में काम करती थी। वहाँ की एक महिला बताती है कि नाम पहले ही आकर सब पूछ चुका है। यह सुनकर घोस्ट को नाम पर और गुस्सा आता है। घोस्ट दो लोगों को नाम की जासूसी पर लगा देती है ताकि उसे सबके सामने बेनकाब किया जा सके, लेकिन नाम की बहन गलती से सब प्लान उजागर कर देती है। फिर भी नाम मौके पर ही पूरा खेल पलट देता है और जासूसों को पकड़ लेता है। घोस्ट की योजना बुरी तरह फेल हो जाती है। दूर कैफे में बैठी घोस्ट लाइव सब देखती रहती है और उसका खून खौल उठता है। उधर नाम की माँ भी यह सब देख लेती है और टूट जाती है कि उसका बेटा ठग कहलाया जा रहा है। इसी बीच जॉयस एंटरटेनमेंट का मालिक नाम की चालाकी से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर दे देता है। नाम उस आदमी से कहता है कि उसके ऊपर बहुत बुरी किस्मत मंडरा रही है। नाम चालाकी से उसकी बातों में हाँ मिलाता है और उसका भरोसा जीत लेता है। एनॉयर नाम को समझदार मानकर उसे जॉब इंटरव्यू कमेटी में शामिल कर लेता है। उधर घोस्ट और चा कंपनी में घुसने के लिए ऑडिशन देने वाले उम्मीदवार बनकर एंट्री लेते हैं ताकि मारी गई लड़की की सच्चाई जान सकें। तब नाम का एक असिस्टेंट घोस्ट को पहचान लेता है और सिक्योरिटी उन्हें पकड़कर बॉस के ऑफिस ले जाती है, लेकिन नाम तुरंत उन्हें बचा लेता है और कहता है कि ये लोग एक्टिंग की रिहर्सल कर रहे हैं। इसी बीच एक खबर आती है कि कंपनी में घुसा एक आदमी असल में सस्पेंड किया हुआ अफसर है। बॉस उसे मरवाने का आदेश देता है। नाम उसे बचाने जाता है, तभी घोस्ट बीच में आ जाती है। हालात बिगड़ते हैं, लेकिन दोनों मिलकर तय करते हैं कि अब एक दूसरे से जानकारी साझा करेंगे। उन्हें शक होता है कि कातिल के हाथ पर जलने का निशान है। जांच के दौरान संदिग्ध पर पानी गिर जाता है। वह बदहवास होकर भागता है और करंट लगने से गिर पड़ता है। नाम उसके हाथ देखता है, लेकिन कोई जलने का निशान नहीं मिलता। बाद में उन्हें एक नई लड़की मिलती है जो मारी गई लड़की की दोस्त होती है। वह बताती है कि उसने कंपनी में कुछ गलत होते हुए देखा था और डर के कारण उसने वीडियो डिलीट कर दिया था। फोन किसी और को बेच दिया गया था। नाम और घोस्ट उस आदमी तक पहुंचते हैं, लेकिन वो पैसे के लालच में फोन बेच चुका होता है। घंटों की मेहनत के बाद भी वीडियो हाथ नहीं लगता। रात को नाम समुद्र किनारे टहलते हुए घोस्ट से मिलता है।
दोनों मिलकर सारी जानकारी शेयर करते हैं। अगली सुबह तय होता है कि अब दोनों अलग अलग काम करेंगे ताकि कातिल को शक न हो। वीडियो में सारे चेहरे दिखते हैं, सिर्फ एक आदमी छोड़कर। नाम की बहन उसी आदमी की फाइल निकाल लाती है। पता चलता है कि वो उत्तर में काम करता है और लड़कियों को बहलाकर फंसाता है। नाम की टीम एक और महिला के जरिए उससे जुड़ी अहम जानकारी निकाल लेती है। इसी दौरान नाम को उसकी बहन की लोकेशन मिलती है। वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि बहन अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड का पीछा कर रही है। मामला संभालकर नाम अपनी टीम के साथ असली गिरोह के सरगना तक पहुंचने निकल पड़ता है। वे लोग वहां घुसने के लिए नाम का पुराना नाटक अपनाते हैं, भूत प्रेत और डर का माहौल बनाते हैं। गैंग के लोग घबरा जाते हैं। तब नाम का ताकतवर दोस्त आगे बढ़ता है और सबको एक एक कर हटा देता है। आखिरकार वे सरगना तक पहुंचते हैं, उसे उल्टा लटकाकर सच उगलवाने की तैयारी करते हैं। वह आदमी सेफ का पासवर्ड बता देता है। जैसे ही कागज उनके हाथ आता है, वे गैंग लीडर से सच उगलवाने ही वाले होते हैं कि अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। अंधेरे में बिल्ली और चूहे का खेल शुरू हो जाता है। तभी नाम बिजली लौटते ही बहादुरी दिखाता है और गैंग लीडर को पकड़ लिया जाता है। उसके सामने लड़कियों की तस्वीरें रखी जाती हैं, मगर वह अनजान बनने का नाटक करता है। तभी ऊपर से आदेश आता है और उसे छोड़ दिया जाता है। यह सब देखकर घोस्ट बुरी तरह टूट जाती है। उसे आराम करने के लिए छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन नाम को साथ लेकर वह खुद गैंग लीडर के पीछे लग जाता है। गैंग लीडर नाम को देखकर डर जाता है और उसकी किस्मत को कोसने लगता है। इसके बाद वह उसे तरह तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। भी गाड़ी गायब करवा देता है, कभी फोन और पैसे चोरी करवा देता है। नाम को अब यकीन हो जाता है कि यही आदमी जलने के निशान वाला है। चालाकी से बातचीत में उससे सच्चाई उगलवा ली जाती है कि उसका नाम टे है। नाम उसे आत्मसमर्पण करने की चेतावनी देकर छोड़ देता है। उधर गैंग का असली सच सामने आता है। एक औरत पूरा गिरोह चला रही होती है और हर अपराध के सबूत मिटाने का काम करती है। नाम को पता चलता है कि उसका एक साथी खतरे में है, मगर वे समय पर नहीं पहुंच पाते और उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद गैंग लीडर और नाम आमने सामने आ जाते हैं। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। इसी बीच धमाका हो जाता है और सभी को वहां से भागना पड़ता है। गैंग लीडर भाग निकलता है और नाम पर ही शक डाल दिया जाता है। उसे हिरासत में ले लिया जाता है। पूछताछ के दौरान नाम को जबरदस्ती सच उगलवाने की कोशिश की जाती है। बेहोशी में वह सब कुछ बता देता है कि उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ये सब किया था। घोस्ट भावुक हो जाती है और उसे संभालती है। उसी दौरान खबर आती है कि टे ने खुद थाने में सरेंडर कर दिया है। वह उल्टा नाम पर इल्जाम लगा देता है। जांच के लिए डीएनए सैंपल लिया जाता है और रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि अंदर से कोई सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जैसे 3 साल पहले हुआ था। नाम को यकीन हो जाता है कि दुश्मन थाने के अंदर ही मौजूद है। अब असली खेल शुरू होने वाला है, जहां कातिल का नकाब उतरना तय है। नाम और उसका दोस्त वहां छापा मारते हैं। उनकी टीम का एक लड़का चुपचाप टेबल के नीचे एक छोटा सा डिवाइस लगा देता है, जिससे पता चलता है कि ये लोग हर बार ताश के खेल में धोखेबाजी करते हैं। नाम खुद उनके साथ बैठकर खेलता है और सिर्फ दिमागी चालों से सबका पैसा जीत लेता है। यहाँ तक कि गैंग का सरदार भी हार जाता है। नाम उससे कहता है, सारा पैसा रख लो, बस मुझे स्टेशन चीफ का बेटा चाहिए। असल में नाम ने यह सब सिर्फ घोस्ट को वापस ड्यूटी पर लाने के लिए किया होता है। अगले ही दिन घोस्ट दोबारा नौकरी पर लौट आती है। वह नाम को धन्यवाद देने जाती है और उसे बताती है कि वह हान की बहन है। पहले नाम यकीन नहीं करता, लेकिन जब वह पुरानी पारिवारिक तस्वीर दिखाती है तब उसे सच पता चलता है। नाम कहता है कि उसने हान और उसकी माँ से वादा किया था कि वह उसे किसी भी खतरे में नहीं डालेगा, लेकिन घोस्ट उसे जबरदस्ती केस में शामिल कर लेती है। दोनों को अपने अपने व्यवहार का पछतावा होता है। अगली सुबह वे फिर साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। नाम के पास जॉइस कंपनी के निवेशकों की लिस्ट होती है। जांच में पता चलता है कि पैसों की हेराफेरी हो रही है। हैरानी की बात यह होती है कि 4 के कई रिश्तेदार भी इसमें शामिल होते हैं, जबकि 4 खुद एक ईमानदार अफसर होता है और अपने ही भाई पर नजर रखता है। उधर नाम उस औरत के बारे में जानकारी निकालता है जो सफेद कपड़ा तैयार करती थी। उसे पता चलता है कि उसी की वजह से कई लोग अपने पैरों पर खड़े हुए, लेकिन उसने अपने ही गुरुओं के साथ धोखा किया था। घोस्ट अपनी टीम के साथ टे के बारे में पूछताछ करने पहाड़ों पर जाती है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि असली टे की पहले ही मौत हो चुकी थी और आज जो खुद को टे कह रहा है वह असल में योंग है, जिसने उसकी पहचान चुरा ली थी। नाम उस औरत तक पहुँचने के लिए एक बड़ी पार्टी रखता है, जिसमें देश के बड़े बड़े अपराधी बुलाए जाते हैं। वहाँ से उसे पता चलता है कि वह औरत कभी किसी की सगी नहीं रही। जिसने उसे पाला पोसा, उसी को धोखा देकर उसने खत्म कर दिया। उधर पार्टी की एक गुप्त वीडियो बनाकर योंग उस औरत तक पहुंचा देता है। वह कहती है कि अभी उन्हें चुपचाप नजर रखने की जरूरत है। बड़ी पार्टी में घोस्ट भी पहुंचती है, जबकि नाम और उसकी टीम नौकरों के भेष में वहां पहले से मौजूद होते हैं। जब नाम घोस्ट को नए रूप में देखता है तो उसे पहचान नहीं पाता। वह बेहद खूबसूरत लग रही होती है। नाम उसे देखकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक लड़की बीच में आकर खुद को उसकी मंगेतर बताने लगती है। इससे घोस्ट नाराज हो जाती है और पार्टी में दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है। इधर टेसू जब उस आदमी से बात करने जाती है तो वह हैरान रह जाता है कि वह भी वहां मौजूद है। वह आदमी नाम से पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? ये पार्टी सिर्फ बुरे लोगों के लिए है। तभी घोस्ट से सबका परिचय होता है। जैसे ही वह हाथ बढ़ाती है, नाम बीच में आकर कहता है, मैं आपको ड्रिंक सर्व कर देता हूँ, और बिना कोई औपचारिकता किए वहां से हट जाता है।
थोड़ी देर बाद टेसू और नाम आमने सामने हो जाते हैं। नाम उसे चेतावनी देता है कि वह घोस्ट को अपनी बहन मानता है और उससे दूर रहना ही बेहतर होगा। दोनों के बीच तीखी नोक झोंक होती है, लेकिन बात यहीं खत्म हो जाती है। इधर लाल निशान वाला आदमी घोस्ट के पास पहुंचता है। नाम तुरंत हालात समझकर चार को अपने साथ मिला लेता है ताकि सब कुछ उसकी नजर में रहे। तभी घोस्ट टे को जाते हुए देखती है और चार के साथ उसके पीछे हो लेती है। दूसरी तरफ टेसू आंटी से मिलता है और उसे बताता है कि नाम और उसका दोस्त पार्टी में मौजूद हैं। आंटी उन्हें खत्म करने का आदेश दे देती है। नाम और उसका दोस्त रसोइयों के भेष में पास पहुंच जाते हैं। नाम आंटी की प्लेट के नीचे सुनने वाला यंत्र लगा देता है, लेकिन जुआन चालाकी से उसे पकड़कर पानी में गिरा देता है। सुरक्षा कर्मी दोनों को पकड़कर बुरी तरह पीटते हैं और गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। उधर नाम की बहन सब कुछ कैमरों से देख रही होती है। वह घोस्ट को रास्ता बताती है। जैसे ही दोनों वहां पहुंचते हैं, गैंग को पता चल जाता है कि चश्मे में कैमरा लगा है। वे चश्मा तोड़ देते हैं और नाम को बेहोश कर देते हैं। नाम होश में आता है तो बातचीत की कोशिश करता है, लेकिन हालात बिगड़ जाते हैं। तभी उसका दोस्त होश में आता है और अकेले ही कई गुंडों को गिरा देता है। उस वक्त घोस्ट भी पहुंच जाती है और सबको काबू में कर लेती है। वह नाम को घर लेकर जाती है। उसकी बहन नाम के दोस्त को अस्पताल ले जाती है और नाम को घोस्ट के साथ अकेला छोड़ देती है। घोस्ट उसकी मरहम पट्टी करती है। दोनों चाय पीते हुए बात करते हैं। घोस्ट उसे बताती है कि वह उसे सिर्फ भाई नहीं, उससे कहीं ज्यादा मानती है। नाम कहता है कि पहले केस खत्म करना जरूरी है। दूसरी तरफ नाम की बहन अपने दिल की बात उसके दोस्त से कह देती है। वह भी अपने जज्बात जाहिर करता है। दोनों के बीच एक नया रिश्ता शुरू होता है। जब दोनों वापस आते हैं तो नाम सोफे पर सो रहा होता है। घोस्ट शर्म से बाहर भाग जाती है। नाम अपने दोस्त से सख्ती से पूछता है कि सारी रात कहाँ था। अब नाम की बहन टे का पीछा करते करते उसके रोज के अड्डों तक पहुंच जाती है। नाम घोस्ट से कहता है, चलो अब वहीं चलते हैं, असली सच वहीं छिपा है। घोस्ट समझती है कि ये कोई मुलाकात होगी, लेकिन ये एक और खतरनाक जांच की शुरुआत होती है। वह आदमी नाम से पूछता है, तुम्हें उससे क्या काम है? नाम सीना तानकर कहता है, ये दो दोस्तों का निजी मामला है, बीच में मत पड़ो। वे वेटर से टे की तस्वीर मांगते हैं। वेटर बताता है कि वह कुछ समय से नहीं आया, लेकिन आखिरी बार कीचड़ लगे जूते और अजीब कपड़ों में आया था। घोस्ट तुरंत समझ जाती है कि वह शिकार पर गया था। नाम अपनी बहन को फोन करता है, लेकिन पता चलता है कि वह पहले से सब जानती है, क्योंकि उसने नाम पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखी थी। उधर टेसू अपने भाई से उसकी गलत संगत और आंटी से रिश्ते पर सवाल करता है। भाई बात टाल देता है, लेकिन टेसू आखिरी चेतावनी दे देता है। नाम घोस्ट और टीम टे की कार ढूंढते हैं। घोस्ट कार में पेट्रोल और सफेद कपड़ा ढूंढ लेती है। तभी टे आकर कार में आग लगा देता है। नाम उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह घोस्ट को बचाने के लिए टे को छोड़ देता है। नाम का हाथ घायल हो जाता है, मगर वह घोस्ट को सुरक्षित निकाल लाता है। बेहोश होने से पहले वह समझ जाता है कि घोस्ट भी उससे प्यार करती है। होश में आने पर दोनों अपने दिल की बात कबूल करते हैं। अस्पताल में पता चलता है कि टे बचपन से ही हिंसा का शिकार रहा था और उसी रास्ते पर चल पड़ा। इसके बाद सभी फिर से जांच में जुट जाते हैं। पैसों की जांच एक नाइट क्लब तक पहुंचती है, जहां गैर कानूनी धंधा चल रहा होता है। नाम की बहन और घोस्ट वहां छापा मारती हैं और सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद नाम और उसका दोस्त गैंग के असली सरगना तक पहुंचने के लिए उसके पिता के दफ्तर में घुसते हैं। चालाकी से वे तिजोरी की जानकारी निकलवा लेते हैं और जरूरी फाइलें हासिल कर लेते हैं। आखिरकार टे और आंटी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो जाता है। अब साजिश बेनकाब हो चुकी होती है और इंसाफ बस एक कदम दूर रह जाता है। नाम की बहन तय करती है कि सबको कार में बैठाकर तुरंत उस आदमी को बचाया जाए, इससे पहले कि अपराधी उसे मार डालें। सब डर जाते हैं क्योंकि उसे गाड़ी चलानी नहीं आती। मजबूरी में घोस्ट आगे बैठती है और वह गाड़ी तेजी से दौड़ाती है। वे समय पर पहुंचकर उस आदमी को बचा लेते हैं। तभी टे धमकी देता है कि अगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो वह सबको उड़ा देगा। नाम उससे बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटकाता है। उसी समय उसके दोस्त का संकेत मिलते ही वह टे को एक झटके में बेहोश कर देता है। पुलिस आकर टे और उस अपराधी के पिता दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में टे सारे अपराध अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन असली सरगना का नाम नहीं बताता। वह घोस्ट से उसके भाई के लिए माफी मांगता है। घोस्ट गुस्से में होती है, लेकिन उसकी टीम उसे शांत कराती है। सबको यकीन हो जाता है कि टे सिर्फ मोहरा था, इसके पीछे कोई बड़ा अपराधी जरूर है। कुछ दिनों की छुट्टी में नाम और घोस्ट के बीच रिश्ता और गहरा हो जाता है। उधर नाम की बहन और उसका दोस्त भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर अचानक खबर मिलती है कि शहर में बड़ी बड़ी इमारतों का उद्घाटन होने वाला है और इसके पीछे करोड़ों का काला धन लगा हुआ है। उस जश्न की पार्टी में सारे अपराधी इकट्ठा होते हैं। मंच पर आंटी पूजा के नाम पर कार्यक्रम करती है। तभी नाम भेष बदलकर वहां पहुंचता है और सबके सामने आंटी के गैर कानूनी कामों के सबूत दिखा देता है, आवाज और वीडियो दोनों के साथ। उसी पल घोस्ट भारी पुलिस बल के साथ धावा बोल देती है। पार्टी में हड़कंप मच जाता है। सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आंटी भागने की कोशिश करती है, लेकिन घोस्ट उसे पकड़ लेती है। एक और बड़ा अपराधी कैमरों की मदद से पकड़ा जाता है। पूरा गिरोह बेनकाब हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक नया सुराग मिलता है, एक पुराना मामला, और उस रहस्य का रास्ता जाता है मानसिक अस्पताल। वे मानसिक अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टर से सहयोग करने के लिए कहते हैं ताकि अपराधी को गिरफ्तार किया जा सके। शुरुआत में डॉक्टर कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब पता चलता है कि नए अपराध हो रहे हैं तो वह सीडी लाने का वादा करती है।
जैसे ही वह अंदर जाती है उसे टेसू मिल जाता है जो उसे नशा देने वाली सुई से बेहोश करने की कोशिश करता है। यह साफ हो जाता है कि पुराने अपराधों के पीछे असली अपराधी हमेशा एक कदम आगे था और टे उसका भरोसेमंद साथी था। नाम और घोस्ट डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और उसे सुरक्षित जगह पर छिपा देते हैं। वे उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। डॉक्टर नाम को बताती है कि उसके पास सबूत है और वह इसे सिर्फ तभी देगा जब उसके खिलाफ पुलिस सबूत नष्ट कर दिए जाएं। नाम मान जाता है और सबूत सुरक्षित रहते हैं। फिर आंटी को बेनकाब करने की योजना बनती है। नाम और टीम उसे फंसाकर गैस चालू कर देते हैं जिससे वह बेहोश हो जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे और बाकी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है। नाम का ध्यान अब मुख्य अपराधी चीफ टेसू पर जाता है। घोस्ट और उसकी टीम उसे पकड़ने के लिए योजना बनाते हैं और उसे अधिकारी के कपड़ों में छिपाकर कामयाब होते हैं। फिर नाम और घोस्ट एक मनोरंजन पार्क में योजना बनाते हैं ताकि सबूत और वीडियो सुरक्षित रूप से हासिल किया जा सके। वहां हर कोई अपनी भूमिका निभाता है और चीफ टेसू कुछ भी नहीं कर पाता। इस तरह अपराधियों का पूरा जाल बेनकाब हो जाता है और सबूत सुरक्षित रहते हैं। नाम और उसकी टीम अपने प्लान के अनुसार अपराधियों को पकड़ने की तैयारी करते हैं। चीफ टेसू सोचता है कि जैसे ही नाम घोस्ट को बचाने पहुंचेगा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता। घोस्ट की टीम के एक सदस्य को गलती से चोट लगती है और लड़ाई असली हो जाती है। घोस्ट की आत्मा सक्रिय हो जाती है और वह सभी अपराधियों को पकड़कर नियंत्रित करती है और सुरक्षित भागती है। नाम और उसकी टीम सबको काबू में कर लेते हैं। चीफ टेसू नजदीक से सब कुछ देखता है। नाम हंसते हुए कहता है कि अब उसे एहसास होगा कि असली चालाक कौन है। सबूत और वीडियो रिकॉर्डिंग्स की मदद से अपराधियों को पकड़ने की योजना सफल होती है। टे, जो चीफ टेसू का भरोसेमंद साथी है, हमला करने आता है लेकिन घोस्ट उसे रोक देती है और सुरक्षित बच निकलती है। मामला अब मीडिया की नजरों में आता है और जनता दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ लोग नाम का समर्थन करते हैं क्योंकि वह अपराधियों को सजा दे रहा है और दूसरी तरफ लोग उसे आलोचना करते हैं क्योंकि वह शुरुआत में एक खतरनाक व्यक्ति था। नाम की बहन चीफ टेसू के फाइलें हैक करके उनके अगले कदम पर नजर रखती है। नाम घोस्ट और टीम के साथ मिलकर अपराधियों को अलग अलग पकड़ने का काम करता है। सभी अपराधियों का पर्दाफाश हो जाता है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। घोस्ट नाम से कहती है कि अपराध में किसी को कम मत आंकना। वह उसका सम्मान करती है लेकिन सिखाना भी चाहती है। नाम और घोस्ट मिलकर न्याय सुनिश्चित करते हैं। अंत में नाम थोड़ा समय लेकर खुद को आराम देता है। घोस्ट और उसकी टीम काम में व्यस्त रहते हैं। नाम और घोस्ट कुछ समय के लिए साथ समय बिताते हैं, लेकिन काम हमेशा उनकी प्राथमिकता रहता है। वे एक नई हत्या की जांच के लिए लौटते हैं और कहानी का अंत प्रेम और न्याय के संतुलन के साथ होता है। हमारी यह कहानी खत्म हुई। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हो कि हम आपका फेवरेट ड्रामा एक्सप्लेन करें तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।